अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह होती है। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। अब हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स है और वो डिफरेंट हैबिटाट में मौजूद होते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक है, यानी वो प्लांट्स ऐसे एरिया में मौजूद होते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, यानी इनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ प्लांट्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल है, यानी ज़मीन पे मौजूद होते हैं वो भी, लेकिन वो क्या होते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पानी उनके लिए, यानी वो ज़्यादा पानी में भी रह सकते हैं, कम पानी को भी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है ड्राई कंडीशंस में, यानी ऐसे कंडीशन, ऐसी जगह जहाँ पे पानी कम होती है वहाँ पे भी होते हैं पौधे मौजूद होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द हैबिटाट, हैबिटाट किस चीज़ को कहते हैं, वो जगह जहाँ पे पौधे रहते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हैबिटाट के मुताबिक प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब उनके स्ट्रक्चर्स में एडाप्टेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्लांट्स ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो उनके बॉडी के अंदर उनके स्ट्रक्चर्स में ऐसे एडाप्टेशंस होती है कि वो ज़्यादा पानी के ज़्यादा मिक़दार को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। पहले हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट मीन प्लांट, यानी हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे एरिया में, ऐसे हैबिटाट में ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनके अंदर जो एडाप्टेशन होती है, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, वो इस तरह होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पौधे के लिए पानी ज़्यादा है तो उसने मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पौधा साइल से, ज़मीन से कंटिन्यूसली पानी लेता है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनके सेल क्या होंगे, टर्जिड होंगे और आखिरकार में क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएंगे, प्लांट बॉडी की डेथ होगी। तो इनमें क्या है, इनमें ऐसी एडाप्टेशन है कि इनके अंदर जो ट्रांसपायरेशन है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन किस चीज़ को कहते हैं, द लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स है, इनके जो लीव्स है, इनके जो पत्ते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना सन के लिए ये एक्सपोज ज़्यादा होगा, लिहाजा उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन ज़्यादा क्यों होगी, चूँकि पानी कंटिन्यूसली आ रहा है पौधे में, लिहाजा इसमें क्या होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगी। इनके अंदर लीव्स में क्या होंगे, लार्ज सरफेस एरिया होगा इनका। इसमें चूँकि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है, तो यहाँ पे स्टोमेटा की जो तादाद है, जो नंबर है, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। प्लेंटी नंबर ऑफ स्टोमेटा या प्लेंटी स्टोमेटा इनमें होंगे। स्टोमेटा मौजूद कहाँ पे होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा हाथ क्या है, ये एक पत्ता है। तो स्ट्रक्चर एडाप्टेशन हाइड्रोफाइट्स में ये होता है कि इनके जो पत्ते हैं वो, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। स्टोमेटा इनके ऊपर सरफेस पे मौजूद होते हैं, अपर सरफेस पे, ताकि सन की लाइट उस पर डायरेक्ट पड़े और ट्रांसपायरेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। लिहाजा हम क्या कहते हैं कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, अपर सरफेस पे मौजूद होते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं, जड़ें जो होते हैं, वो ज़्यादा डीप तक साइल में नहीं पेंट्रेट करते, बल्कि सरफेस पे होते हैं। हम थोड़ा हट के आते हैं, यानी हमारे पास रूट के 2 टाइप्स हैं। रूट्स जो हैं उसके 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एडवेंटेशियस रूट है, एडवेंटेशियस, और एक होते हैं टेप रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई पौधा है, क्या है,
ये हमारे पास कोई पौधा है, तो जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, ये साइल हो गया, तो वो साइल से ज़्यादा नीचे नहीं जाते बल्कि साइल के साथ साथ ही क्या होते हैं, स्प्रेड करते हैं। जो टेप रूट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये हमारे पास कोई पौधा है, तो टेप रूट साइल में क्या करते हैं, डीप पेंट्रेट करते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनमें कौन से रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, और ये इनके अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है अकॉर्डिंग टू द हैबिटाट। इसके बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। इसका जो एग्जांपल है नंबर 1 हमारे पास है वाटर लिली हो गया। ये फूल होते हैं, ज़्यादातर लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये गमलों में रखे होते हैं तुम लोग, और उसमें हर टाइम पानी खड़ा रहता है। इसके साथ साथ इसके हमारे पास क्या है, एग्जांपल क्या है, हाइड्रीला। हाइड्रीला भी पूल्स में आते हैं। एक्चुअली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, दे आर नॉट वाटर लवर्स बट दे आर वाटर टॉलरेटर्स, यानी ये पानी से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, इनके अंदर ये एडाप्टेशन होती है कि वो मैक्सिमम वाटर को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अगला हमारे पास है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स में क्या होता है, मेसोफाइट्स, मेसोफाइट is again the combination of two words, meso mean moderate, phyte mean plant। मेसोफाइट वो पौधे होते हैं, इनको हम सिंपल दूसरा उसके लिए नाम यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मेसोफाइट्स के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बारिशें ज़्यादा होती है, सैलाब आ गया, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये अपने स्टोमेटा ओपन रखते हैं ताकि क्या हो, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन हो। इन केस ऑफ प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर, प्लेंटी वाटर में क्या करते हैं, दे ओपन देयर स्टोमेटा। अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश रुक गई, टाइम गुजर गया, इनके पास पानी की कमी आ गई, तो ये क्या कर लेते हैं, तो फिर उस हालत में ये अपने स्टोमेटा क्या कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, दे क्लोज देयर स्टोमेटा। ठीक है, अगर पानी ज़्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम होगी, स्टोमेटा इनके क्या होंगे, ओपन होंगे। पानी कम होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगे। इसके हमारे पास, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है इनका, हमारे पास मैंगो, फलों का बादशाह। इसके साथ साथ हमारे पास बरसीका हो गया। ठीक है, तो ये क्या आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास आते हैं मेसोफाइट्स में। थर्ड जो हमारे पास है वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स इज़ अगेन द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ज़ीरो बोलते हैं डेजर्ट को बोलते हैं, फाइट बोलते हैं प्लांट को बोलते हैं। यानी ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे हैबिटाट में ग्रो करते हैं। डेजर्ट में क्या होता है, सहरा में सालों में बहुत कम बारिश होती है, तकरीबन 10 पूरे साल की जो एनुअल रेनफॉल है 10 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी सहरा में खुश्की होती है, पानी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो हमारे पास जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की कमी मौजूद होती है। अब पानी की कमी है, लिहाजा वहाँ पे जो प्लांट्स है उसने अपने उनके स्ट्रक्चर में ये एडाप्टेशन होती है कि वो कम पानी पर भी ग्रो करते हैं और सर्वाइवर करते हैं। किस तरह एडाप्टेशन होती है हम आगे डिस्कस करते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल एंड थिक होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं यानी इनके पत्तों की जो सरफेस एरिया है वो कम है, ताकि सूरज की रोशनी कम से कम उस पे पड़े। सूरज की रोशनी कम पड़ेगी तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम होगी। थिक होते हैं ये इनके मोज़ोफिल सेल बिल्कुल दरमियान पे आते हैं। इसके साथ साथ इनके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, जो कि वैक्स से बना होता है, वैक्स एंड लेदरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये क्या है, ये मेरा हाथ क्या है, पत्ता है। अब इनके ऊपर एपिडर्मल सेल के ऊपर एक लेयर से होती है, वैक्स से बनी होती है, ठीक है। उसका काम ये होता है, अगर पानी पौधे के अंदर कम है, अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़े भी तो यानी वैक्स से पानी पास तो नहीं होता, लिहाजा पत्ते से बाहर पानी नहीं आता, और वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन के रेट को कम से कम रखता है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेप रूट होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, ज़मीन में डीपली पेंट्रेटेड होते हैं। चूँकि सहरा में पानी कम होता है, ऊपर तो पानी होता नहीं, लिहाजा इनके रूट्स क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। अब इसका हमारे पास एग्जांपल बहुत सारे हैं। लेट सपोज हम लेते हैं कैक्टस का। कैक्टस भी हमारे पास ज़ीरोफाइट्स में आते हैं। तो कैक्टस क्या करते हैं, अगर ऐसे कंडीशन आ जाए कि पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो कैक्टस अपने पत्ते गिरा देते हैं। पत्ते इस वजह से गिराते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो, लिहाजा वो अपना जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो स्टेम के ज़रिए करते हैं। ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं यानी स्टोमेटा, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा हाथ क्या है, पत्ता है। तो हाइड्रोफाइट में ये था कि स्टोमेटा अपर सरफेस पे मौजूद था। ज़ीरोफाइट में ये है कि जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। और इसमें क्या होते हैं, जो स्टोमेटा की तादाद होती है वो भी कम होती है। स्टोमेटा मौजूद होते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन किस चीज़ को बोलते हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये क्या है, लेट सपोज पत्ता है। अब इसको मैं यूँ फोल्ड किया तो बिल्कुल दरमियान में डिप्रेशन आएगी, तो वहाँ पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। वो इसलिए मौजूद होते हैं ताकि अगर स्टोमेटा साइडों पे मौजूद होंगे तो सूरज की रोशनी के लिए वो क्या होंगे, इजीली एक्सपोज होंगे, लिहाजा वो डिप्रेशन में होते हैं ताकि सूरज की रोशनी उस पर कम से कम पड़े और वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो। कुछ प्लांट्स में जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है, सहरा में फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो गई, तो इनके अंदर, इनके स्टेम के अंदर टिश्यूज़ होते हैं जिसको कहते हैं सक्युलेंट ऑर्गन्स। अब सहरा में बारिश हो गई, ज़ीरोफाइट्स के लिए पानी ज़्यादा हो गया, तो इनके स्टेम में टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम सक्युलेंट ऑर्गन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास कैक्टस हो गया, इसके साथ साथ हमारे पास ओपनशिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ज़ीरोफाइट हो गए। आज हमने डिस्कस किस इशू किया, हाइड्रोफाइट्स को, मेसोफाइट्स को और ज़ीरोफाइट्स को, कि प्लांट्स में क्या होती है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट उनके स्ट्रक्चर में एडाप्टेशन होती है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।